हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जो हम शोध करते हैं, जो हम रिसर्च करते हैं, उसके कुछ चरण होते हैं। रिसर्च की सबसे पहली विशेषता ही ये होती है कि रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक होता है, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप रिसर्च के फॉर्मेट में हमको रिसर्च जो है वो करना होता है। ऐसे ही रिसर्च में अपनी मन के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक होती है। अब सिस्टमैटिक होती है तो रिसर्च में कुछ चरण भी होंगे, कुछ स्टेप्स भी होंगे। तो रिसर्च में हम टोटल 7 स्टेप्स को समझते हैं। कहीं पे आपको ये स्टेप 7 दिख सकते हैं, कहीं पे आपको 8 दिख सकते हैं। लेकिन जो मोटे-मोटे आपके मेनली जो स्टेप्स होते हैं, वो आपको मेन 7 स्टेप्स ही होते हैं। वो 7 स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। किसी भी चीज़ में समस्या होगी, उसका ही समाधान निकालेंगे। तो सबसे पहले समस्या हमको पता होनी चाहिए, सबसे पहले प्रॉब्लम हमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आता है जहाँ पे हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जहाँ पे हम साहित्य की समीक्षा करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जिसको हिंदी में हम परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना हमारा टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसका एक टेम्पररी समाधान क्या है। तो वो फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। आफ्टर हाइपोथेसिस हम क्या करते हैं, हमको रिसर्च की डिज़ाइन बनानी होती है। डिज़ाइन यानी कि हमको रिसर्च किस तरीके से करनी है, कौन से मेथड को अप्लाई करेंगे, कितने पैसे लगेंगे, कितना समय लगेगा, डेटा का कलेक्शन कैसे करेंगे, कौन सी विधि से करेंगे, इन सब की प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी हमको। तो वो चौथे चरण में हम करेंगे, जहाँ पे रिसर्च की डिज़ाइन हम करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमने चौथे चरण में रिसर्च की डिज़ाइन बनाई है, उसके आधार पे अपना शोध कार्य करना अब हम शुरू करेंगे हमारे फिफ्थ स्टेप से। यानी कि अब हम रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ पे हम अपने नमूनों का चयन करते हैं, अपने सैंपल्स को चूज़ करते हैं, हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। और फिर सिक्स्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारी हाइपोथेसिस को एनालाइज़ करते हैं। जो हमने थर्ड स्टेप में हाइपोथेसिस बनाई थी, अब उसका विश्लेषण भी तो करेंगे। तो सिक्स्थ स्टेप में उसका विश्लेषण होता है। और जो लास्ट 7th स्टेप आता है, उसमें हम रिसर्च की रिपोर्ट तैयार करते हैं कि भई छठे चरण में विश्लेषण से जो हमको रिज़ल्ट मिला है, उसको एक रिपोर्ट के रूप में हमको प्रस्तुत करना होता है। ये टोटल आपके 7 स्टेप्स होते हैं रिसर्च के। आई होप आपको सा जो भी आपके 7 स्टेप्स हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।